की पावन कथा आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और आज के ही दिन अर्थात पूर्णमासी के दिन ही उनको ज्ञान की भी प्राप्ति हुई और उनके ज्ञान से आज संपूर्ण संसार आलोकित है। मैं बुद्ध पूर्णिमा की सबको महिमा बतलाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। वैशाख माह के इस दिन से जुड़ी कथा सुनाता हूँ, मैं महिमा गाता हूँ। कैसे गौतम बुद्ध को मिला था ज्ञान बताता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। वैशाख माह के इस दिन से जुड़ी कथा सुनाता हूँ, मैं महिमा गाता हूँ। प्राचीन काल की बात है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माँ का नाम महामाया था। पिता ने अपने पुत्र का नाम सिद्धार्थ रखा। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन के बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई और बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। बात बड़ी प्राचीन है भक्तों, सुनो लगा कर ध्यान। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में जन्मे थे स्वयं भगवान। शुद्धोधन राजा ने रखा था सिद्धार्थ गौतम नाम। बचपन में ही माँ को खोकर पली बड़ी संतान। जब जन्म हुआ तब हुई भविष्यवाणी, राजपाट छोड़ एक दिन बालक बनेगा संत ज्ञानी। सुनकर ऐसी बातें पिता शुद्धोधन घबराए। सोचा इस पथ जाने से उसे कैसे रुकवाए। कैसे बनावो भिक्षुक आगे वर्णन गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। वैशाख माह के इस दिन से जुड़ी कथा सुनाता हूँ, मैं महिमा गाता हूँ। राजा ने अपने पुत्र को सारा सुख दिया और ये प्रयास रखा कि सिद्धार्थ को कभी किसी चीज की कमी न हो और एक खूबसूरत राजकुमारी से उनका विवाह भी करवा दिया। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। कुछ समय बीते उन्हें एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। राजा ने खुशियाँ सुख वैभव पुत्र को दिए तमाम। ठाट बाट और राजकुंवर की भर दी उसमें शान। युवा हुए जब गौतम तो ब्याह उनका करा दिया। राजकुमारी यशोधरा को दुल्हन बना दिया। गौतम को जब पुत्र हुआ रखा था राहुल नाम। हंसी खुशी से लगे बीतने उनके सुबह शाम। लेकिन फिर भी रुका नहीं जो लिखा विधि का विधान। एक दिन घट गई घटना ऐसी हुए सभी परेशान।
संख्या होता है आगे बतलाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। वैशाख माह के इस दिन से जुड़ी कथा सुनाता हूँ, मैं महिमा गाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा प्रिय भक्तों, विधि को जो मंजूर था वही होता है। एक दिन बूढ़ा आदमी सिद्धार्थ को दिखता है और उसे देखकर वो सोच में पड़ जाते हैं। फिर क्या होता है, आइए कथा के माध्यम से जानते हैं। एक दिन रास्ते में एक बूढ़ा उसे नजर आता है, देख बुजुर्ग इंसान को फिर वो सोच में पड़ जाता है। वो सोच में पड़ जाता है। फिर एक दिन जिसे देखता वो था पड़ा हुआ बीमार, थका हुआ था उसका तन, वो चलने में लाचार। वो चलने में लाचार। फिर देखा जब उसने किसी को अर्थी पर सवार, मृत्यु का सच जान उचट गया उसका मन संसार। उसका मन संसार। देखा जब बैरागी साधु तब ये तो जान लिया, सुख वैभव ये मोह माया है उसने मान लिया। उसने मान लिया। इसके आगे क्या होता है वो बतलाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। वैशाख माह के इस दिन से जुड़ी कथा सुनाता हूँ, मैं महिमा गाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। प्रिय भक्तों, सिद्धार्थ गौतम ने अपना घर परिवार त्याग दिया। कहाँ तो वह राजकुमार सा विलासिता पूर्ण जीवन और कहाँ भिक्षुक का जीवन, और वो सत्य की खोज में लग गए। आगे क्या होता है, आइए कथा के माध्यम से जानते हैं। महलों के सारे सुख वैभव त्याग दिया उसने, राजकुंवर से खुद को भिक्षुक बना लिया उसने। बना लिया उसने। जन्म और मृत्यु और सुख दुख क्या है कोई बतलाए, इसी प्रश्न के उत्तर ढूंढता गौतम भटका जाए। गौतम भटका जाए। बोधि वृक्ष के नीचे उनको प्राप्त हुआ तब ज्ञान, भक्तों वो तो पूर्णमासी का दिन था बड़ा महान। दिन का बड़ा महान। तब से वो दिन बुद्ध पूर्णिमा नाम से जाना जाता, फिर गौतम से नाम उनका गौतम बुद्ध पड़ जाता। गौतम बुद्ध पड़ जाता। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे ये बतलाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। वैशाख माह के इस दिन से जुड़ी कथा सुनाता हूँ, मैं महिमा गाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा प्रिय भक्तों, भगवान बुद्ध के धर्म के मूलतः 8 धर्म और नियम हैं। आइए हम उनका विस्तृत वर्णन करेंगे। बौद्ध धर्म के 8 नियम हैं, सुनो लगा कर ध्यान। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म व्यायाम। सम्यक कर्म व्यायाम।
सम्यक आजीविका वचन और सम्यक स्मृति, 8 नियम में अंतिम है ये सम्यक समाधि। ये सम्यक समाधि। उपदेशों में सदा कहा छोड़ो हिंसा की राह, प्रेम दया हो मन में अपने सदा रहे ये चाह। सदा रहे ये चाह। जीवन उनका होता सफल जो इनके मार्ग चलते, दया करुणा से भर के जो मन को अपने रखते। मन को अपने रखते। प्रभु के आगे शत शत अपना शीश झुकाता हूँ, मैं शीश झुकाता हूँ। वैशाख माह के इस दिन से जुड़ी कथा सुनाता हूँ, मैं महिमा गाता हूँ।